कब्जे के बाद भारत, अमेरिका समेत कई देश बड़े स्तर पर वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन चला रहे हैं और वहां से लोगों को निकालने का काम लगातार जारी है। इसी बीच अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में आज एयरपोर्ट के पास सीरियल बम ब्लास्ट हुए, जिनमें 1 दर्जन से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई, साथ ही कई लोग घायल हो गए। वहीं कजाकिस्तान के तराश शहर में भी सैन्य ठिकाने पर ब्लास्ट हुआ है। अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के बाद वहां से लोगों को बाहर निकालने का काम लगातार जारी है। इसी बीच आज अफगानिस्तान की राजधानी काबुल के एयरपोर्ट के पास सीरियल ब्लास्ट हुए हैं। यहाँ 2 धमाकों में 1 दर्जन से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई, तो वहीं कई लोग घायल हुए हैं। यहाँ एयरपोर्ट के अब्बे गेट पर पहला ब्लास्ट हुआ, इसके बाद दूसरा धमाका एयरपोर्ट के नज़दीक बने बरून होटल के पास हुआ, जहाँ पर ब्रिटेन के सैनिक ठहरे हुए थे। पहले ब्लास्ट के बाद फ्रांस ने दूसरे धमाके को लेकर अलर्ट जारी किया था, जिसके कुछ देर बाद फिर से धमाका हुआ। काबुल एयरपोर्ट और उसके आसपास के इलाकों में धमाके की वजह से अफरा तफरी का माहौल हो गया। इधर कजाकिस्तान के तराश शहर के पास भी धमाका हुआ, यहाँ मिलिट्री बेस पर धमाका हुआ। काबुल में हुए सीरियल ब्लास्ट को लेकर अमेरिकी दूतावास ने अलर्ट जारी किया है। दूतावास ने लोगों को एयरपोर्ट की ओर नहीं जाने के लिए कहा है, साथ ही एडवाइजरी जारी करते हुए कहा है कि लोग काबुल एयरपोर्ट के पास जाने से बचें। जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा है, अफगानिस्तान के हालात और भी बिगड़ते जा रहे हैं। अफगानिस्तान के बिगड़ते हालातों को लेकर वहाँ के आसपास के इलाकों में भी चिंताएं बढ़ गई है। अफगानिस्तान के बिगड़ते हालातों में वहाँ के आसपास ही नहीं बल्कि देश दुनिया में भी चिंताएं जताई जा रही है। अफगानिस्तान के मसले पर केंद्र सरकार ने सर्वदलीय बैठक बुलाई और जानकारी दी। बैठक में विदेश मंत्री ने बताया कि सरकार का फोकस फिलहाल अपने नागरिकों को आतंक की जद से निकालने का है। बैठक में मौजूद सभी दलों ने एक स्वर में ऑपरेशन देवी शक्ति का समर्थन किया और विदेश मंत्रालय को बधाई दी। अफगानिस्तान के मसले पर सभी की नज़र इस बात पर थी कि पूरे मामले में भारत का रुख क्या है। इस मामले पर भारत बयान देने से बचता आया है। सर्वदलीय बैठक में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पूरी स्थिति को स्पष्ट किया, विपक्ष के सुझाव भी सुने और सवालों के जवाब भी दिए। भारत ने साफ शब्दों में कहा कि तालिबान अमेरिका के साथ दोहा में हुए समझौते पर खरा नहीं उतरा। अफगानिस्तान में हालात चिंताजनक हैं। सूत्रों के मुताबिक सभी दलों को यह भी बताया गया कि भारत अभी वेट एंड वॉच की स्थिति में है। इस बैठक में जयशंकर के अलावा राज्यसभा के नेता और केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल तथा संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी भी मौजूद थे। इस महत्वपूर्ण बैठक में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता शरद पवार, राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे, लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी, द्रमुक नेता टीआर बालू, पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा, अपना दल की नेता अनुप्रिया पटेल समेत कुछ अन्य नेताओं ने हिस्सा लिया। कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने महिला अफगान सांसद का मुद्दा बैठक में उठाया, जिन्हें दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से 20 अगस्त को डिपोर्ट कर दिया गया। सरकार ने कहा कि वो गलती थी और अब ऐसा दोबारा नहीं होगा। भारत सरकार ने अपनी बात रखते हुए सभी भारतीयों को वापस लाने का भरोसा दिया है, लेकिन काबुल एयरपोर्ट पर ब्लास्ट के बाद बिगड़े हालातों के बीच सरकार की चुनौती डबल हो गई है। विदेश मंत्री एस जयशंकर से जब पत्रकारों ने तालिबान के साथ बातचीत को लेकर सवाल किया तो उन्होंने कहा कि अभी सरकार का फोकस सिर्फ अपने लोगों को वहां से निकालने पर है। पॉलिसी के बारे में बात करना जल्दबाजी होगी। इससे एक बात साफ है कि भारत सरकार की पॉलिसी अभी वेट एंड वॉच वाली है। पेगासस जासूसी मामले को लेकर केंद्र सरकार पर एक और आरोप लगा है, जो 8 विदेशी संगठनों ने लगाया है। उन्होंने कहा है कि केंद्र सरकार ने स्पाईवेयर का इस्तेमाल कर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर हमला किया है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि इस मामले पर गहनता से जांच की जानी चाहिए और जांच सरकार द्वारा बनाई गई कमेटी से नहीं बल्कि एक स्वतंत्र कमेटी से करवानी चाहिए। आपको बता दें कि एक अंतर्राष्ट्रीय मीडिया संघ का दावा है कि 300 से अधिक सत्यापित भारतीय मोबाइल फोन नंबर पेगासस स्पाईवेयर का उपयोग करके निगरानी के संभावित लक्ष्यों की सूची में थे। इसमें पत्रकार, विपक्षी सत्ता दल के कुछ नेताओं के नाम भी शामिल थे। वैश्विक स्तर पर 50,000 ऐसे नंबर्स की लिस्ट जारी हुई थी जिनके कथित तौर पर पेगासस से निगरानी हुई। एक्सेस नाउ, इंटरनेशनल कमीशन ऑफ ज्यूरिस्ट, इलेक्ट्रॉनिक प्राइवेसी इंफॉर्मेशन सेंटर, इलेक्ट्रॉनिक फ्रंटियर फाउंडेशन, पैन अमेरिका, सेंटर फॉर डेमोक्रेसी एंड टेक्नोलॉजी, सिविक्स और ह्यूमन राइट्स वॉच की तरफ से ये मांग की गई है। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार ने कहा था कि वे पेगासस आरोपों की जांच के लिए एक कमेटी बनाने को तैयार है। फिलहाल भारत में पेगासस जासूसी मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट का आदेश आना बाकी है, लेकिन इसी बीच इन 8 विदेशी संगठनों ने भारत सरकार से मांग की है कि इस मामले में गहनता से जांच की जाए।
साथ ही उन्होंने कहा है कि पेगासस जासूसी मामले में तुरंत स्वतंत्रता और ईमानदारी से जांच करवानी चाहिए। पंजाब कांग्रेस में जारी अंतर्कलह थमने का नाम नहीं ले रही है, बल्कि गुजरते वक्त के साथ पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह और वहां के पीसीसी चीफ के बीच तल्खियां बढ़ती जा रही हैं और ये पूरी लड़ाई सत्ता के परिवर्तन को लेकर जगजाहिर होती दिख रही है। हालांकि हरीश रावत ने साफ कर दिया है कि पंजाब में वहां के कैप्टन सिर्फ अमरिंदर ही रहेंगे, जिसके बाद सिद्धू खेमे को बड़ा झटका लगा है। अब ऐसे में नवजोत सिंह सिद्धू ने सीएम अमरिंदर के सस्ती बिजली के वादे को याद दिलाया है। उन्होंने अपने ट्विटर अकाउंट से सीएम का एक वीडियो शेयर किया है। सिद्धू ने सीएम अमरिंदर का एक वीडियो शेयर करते हुए लिखा है कि कांग्रेस पार्टी पीपीए को रद्द करके घरेलू बिजली 3 रुपए प्रति यूनिट और औद्योगिक बिजली 5 रुपए प्रति यूनिट देने के अपने संकल्प के साथ साथ किसानों और एससी, बीसी, बीपीएल परिवारों को 10,000 करोड़ से अधिक की सब्सिडी देने के अपने संकल्प पर कायम है और ये वादा भी पूरा होना ही चाहिए। वहीं इससे पहले पंजाब के पीसीसी चीफ और वहां के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह के बीच जारी नूरा कुश्ती को लेकर पंजाब कांग्रेस प्रभारी हरीश रावत ने स्थिति स्पष्ट कर दी थी। उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि सिद्धू एक अलग बैकग्राउंड से आते हैं और एक अलग माहौल से ताल्लुक रखते हैं, जिसके चलते उन्हें पंजाब कांग्रेस की अहम जिम्मेदारी दी गई। लेकिन इसका मतलब ये कतई नहीं था कि उन्हें पूरी पार्टी सौंप दी गई है। दरअसल पंजाब में कैप्टन अमरिंदर की एक अलग पोजीशन है और वो अपनी पार्टी में सक्रिय हैं और अपने काम को बखूबी निभा रहे हैं। देश में कई जगहों के नाम समय समय पर बदले जाते रहे हैं और अब दिल्ली के मुनीरेका स्थित मोहम्मदपुर गांव का नाम बदलकर माधवपुर करने के प्रस्ताव को अग्रिम मंजूरी दी गई है। यह जानकारी दक्षिणी दिल्ली नगर निगम के महापौर मुकेश सूर्यान ने दी है। दक्षिणी दिल्ली नगर निगम के मेयर मुकेश सूर्यान ने दक्षिणी दिल्ली सीमा के एक गांव मोहम्मदपुर का नाम बदलकर माधवपुरम करने की अग्रिम मंजूरी दे दी है। नगर निगम सचिवों को लिखे पत्र में सूर्यान ने कहा, यह कहा जाता है कि मुगल काल के दौरान मुगलों की ओर से दिल्ली के सभी गाँवों के नाम जबरन बदल दिए गए थे, जिसमें मोहम्मदपुर गांव वार्ड नंबर 66 मुनीरेका भी शामिल है, जिसका नाम बदला गया था। खत में लिखा गया है कि गांव के लोगों की लंबे समय से मांग थी कि गांव का नाम बदलकर माधवपुरम कर दिया जाए। लेटर के जरिए सूर्यन ने कहा कि गांव के लोगों की मांगों और भावनाओं अनुरोधों को ध्यान में रखते हुए जनहित में मोहम्मदपुर गांव का नाम बदलकर माधवपुरम करना उचित होगा। सूर्यान ने कहा कि नगर निगम की ओर से मंजूरी दे दी गई है और प्रस्ताव को अब सदन की बैठक में पारित किया जाएगा। हालांकि नाम बदलने के लिए प्रस्ताव को दिल्ली सरकार के राजस्व विभाग के पास भेजना होगा, तभी नाम बदलना संभव हो पाएगा। वहीं दक्षिणी दिल्ली नगर निगम के मेयर ने कहा कि जल्द ही राजस्व रिकॉर्ड में नाम बदलने के लिए दिल्ली सरकार को खत लिखा जाएगा। प्रदेश के ऊर्जा मंत्री डॉक्टर बीडी कल्ला और उच्च शिक्षा राज्य मंत्री भंवर सिंह भाटी आज बीकानेर दौरे पर रहे। यहां बीकानेर के सबसे बड़े कॉलेज डूंगर कॉलेज में कई विकास कार्यों का लोकार्पण किया। 93 केवी के सोलर प्लांट, प्रताप सभागार, स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स के अलावा नवनिर्मित हॉल के साथ साथ अन्य कई चीज़ों का भी लोकार्पण किया। इस मौके पर दोनों मंत्रियों ने तारीफ की और कहा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सूबे के लिए बेहतर काम कर रहे हैं। बीकानेर में भी खूब विकास कार्य हो रहे हैं। भंवर सिंह भाटी ने कहा कि उच्च शिक्षा में जितना काम मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अगुवाई में हुआ है, उतना बीते सालों में कभी नहीं हुआ। उन्होंने गिनाया कि किस तरह से नए कॉलेजेस खोले गए हैं और बालिका शिक्षा और ग्रामीण शिक्षा को लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बेहद चिंतित हैं। वहीं ऊर्जा मंत्री डॉक्टर बीडी कल्ला से जब पूछा कि इतना करने के बावजूद कांग्रेस में गुटबाजी क्यों है, खासतौर पर पंजाब और छत्तीसगढ़ में ऐसा क्यों हो रहा है, तो बीडी कल्ला ने कहा कि कांग्रेस में आंतरिक लोकतंत्र है, बात रखने की आज़ादी है, इसीलिए बेवजह इस तरह की अफवाह फैला दी जाती है। ऐसा कुछ नहीं है, कांग्रेस एकजुट है। राजस्थान में भी कोई दिक्कत नहीं है। उनका कहना था कांग्रेस में आलाकमान की बात को कोई नहीं टालता। बूंदी के नैनवा थाना इलाके में प्यार पे पहरा देना परिजनों को भारी पड़ गया। आज दोनों प्रेमी युगल ने शादी रचाने के बाद सोशल मीडिया पर आत्महत्या करने का एक वीडियो अपलोड किया है। इस मामले में परिजनों ने पहले ही गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवा रखी थी, लेकिन आज आत्महत्या करने के इस वीडियो के अपलोड होने के बाद पुलिस परिवार सहित इलाके में हड़कंप मच गया। लेकिन आमजन और परिवारजन सहित पुलिस की चिंताएं भी बढ़ गई है। वीडियो अपलोड करने के बाद दोनों ही प्रेमी युगल अभी तक लापता बताए जा रहे हैं। पुलिस द्वारा अलग अलग टीमें गठित करके दोनों को तलाश किया जा रहा है, लेकिन अभी तक दोनों का कोई सुराग नहीं लगा है। जानकारी के अनुसार नैनवा थाना इलाके के झोपड़ा गांव निवासी दोनों प्रेमी युगल एक दूसरे से प्यार करते थे और
प्यार पर जब परिजनों ने पहरा करना शुरू किया तो दोनों एक दूसरे के साथ फरार हो गए। शादी रचाने के बाद आज आत्महत्या करने का सोशल मीडिया पर जब वीडियो वायरल हुआ तो पुलिस प्रशासन और परिवारजनों में हड़कंप मच गया। फिलहाल इस पूरे मामले में अगर बात करें तो पुलिस द्वारा अलग अलग टीमें गठित करके दोनों की तलाश की जा रही है। वीडियो अपलोड होने के बाद में लगातार इलाके में सनसनी फैली और जिसने ये वीडियो देखा वो स्तब्ध था। फिलहाल पुलिस के उच्च अधिकारी भी इस पूरे मामले पर निगाह बनाए हुए हैं। उदयपुर के प्रतापनगर थाना इलाके में स्थित मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय के नज़दीक एक पुराने पड़े स्विमिंग पूल के पास एक युवक का शव मिला। मौके पर हालातों को देखते हुए ये पूरा घटनाक्रम प्रथम दृष्टया हत्या का माना गया। प्रतापनगर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और मौके से जरूरी साक्ष्य जुटाए। उदयपुर के प्रतापनगर थाना क्षेत्र में आज सुखाड़िया विश्वविद्यालय के खंडरनुमा स्विमिंग पूल के पास एक युवक की हत्या कर दी गई। धारदार हथियार से इस हत्या की वारदात को अंजाम दिया। मामले की सूचना मिलने के बाद प्रतापनगर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और एफएसएल की टीम को भी मौके पर बुलाया गया। मौके से पुलिस को कई अहम साक्ष्य मिले हैं जिनके आधार पर पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। मृतक की उम्र करीब 25 से 30 वर्ष के बीच बताई गई है। फिलहाल पुलिस मृतक की शिनाख्त में जुटी हुई है। इस पूरे घटनाक्रम की जानकारी मिलने के बाद पुलिस के आला अधिकारी भी मौके पर पहुंचे और पूरे मामले की गहनता से पड़ताल की। फिलहाल पुलिस आरोपियों की तलाश में जुट गई है। दरअसल मृतक की उम्र 25 से 30 वर्ष के बीच मानी जा रही है और उसके गले पर धारदार हथियार के निशान भी हैं। संभव है कि कुछ लोगों ने शराब पी और उसके बाद इस पूरे घटनाक्रम को अंजाम दिया। फिलहाल प्रतापनगर पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। अजमेर संभाग की बड़ी खबर अपराध जगत से जुड़ी हुई है। कुचामन थाने में लेडी डॉन अनुराधा से हुई पूछताछ तो वहीं सदर थाने में इश्मेक और हथियार तस्कर से हुई सदर थाना पुलिस की पूछताछ। दोनों जगह पर चौंकाने वाले हुए खुलासे। नागौर जिले के परबसर जेल में हुई शिनाख्त परेड के बाद कुचामन थाना पुलिस ने लेडी डॉन अनुराधा को 4 दिन के रिमांड पर लिया है। आज रिमांड अवधि के पहले दिन अनुराधा से सट्टा कारोबारी सुनील गौड़ को धमकाने के मामले में पूछताछ की गई। थाना अधिकारी कुचामन रामवीर सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि रिमांड के पहले दिन केस से जुड़े बातों को लेकर पूछताछ नोट बनाया गया जिसमें उसने जुर्म कबूल किया। 1 साल पहले श्याम सिंह और बहादुर सिंह को सट्टा कारोबारी सुनील गौड़ को धमकाने के लिए अनुराधा ने भेजा। जब पुलिस ने दोनों गुर्ग के श्याम सिंह और बहादुर सिंह को गिरफ्तार किया तो अनुराधा का नाम आते ही वो फरार हो गई। आज अनुराधा को फरारी कहां काटी गई उसके बारे में पुलिस ने पूछताछ की तो अनुराधा ने बताया कि किशनगढ़, हिसार, इंदौर में उसने लंबे समय से फरारी काटी। अनुराधा को पिछले दिनों गैंगस्टर काला जटेरी के साथ दिल्ली पुलिस ने सहारनपुर से गिरफ्तार किया तो वहीं सदर थाना पुलिस ने इश्मेक और हथियार तस्कर गणेश जाट को टीसी रिमांड के दिन आज पूछताछ की और गणेश से इश्मेक और हथियार के नेटवर्क के बारे में पूछताछ कर रही है, लेकिन गणेश अब तक कोई मुंह नहीं खोल पा रहा है। अब पुलिस उसके मोबाइल डाटा को खंगाल रही है। साथ ही गणेश कहां फरारी काटा इसके बारे में पुलिस पूछताछ कर रही है। कुचामन थाने में सीओ सर्किल के तमाम बड़े अधिकारी लेडी डॉन अनुराधा से पूछताछ कर रहे हैं तो वहीं सदर थाने में कल जिला पुलिस अधीक्षक अभिजीत सिंह इश्मेक तस्कर से करेंगे पूछताछ। भाजपा प्रदेश महामंत्री और राज्यसभा सांसद दिया कुमारी आज 1 दिवसीय सवाई माधोपुर दौरे पर रहीं और पंचायत चुनावों को लेकर बौली, मलारना और सवाई माधोपुर में भाजपा प्रत्याशियों के समर्थन में रोड शो करने के साथ ही जनसभाओं को संबोधित किया। भाजपा प्रत्याशियों के समर्थन में जनसभाओं को संबोधित करते हुए सांसद दिया कुमारी ने कहा कि कांग्रेस राष्ट्र निर्माण में सबसे बड़ी बाधा है और राजस्थान का दुर्भाग्य है कि यहां पर कांग्रेस का शासन है जिसने पिछले 3 वर्षों में सिर्फ जंगल राज की परिभाषा को ही चित्रित किया है। हत्या और बलात्कार में प्रदेश का नाम कलंकित करने वाली कांग्रेस ने सिर्फ कोरी बयानबाजी की है, न जनता के काम किए, न विकास के रास्ते खोले हैं। दिया कुमारी ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि आप कभी भी कोई परेशानी में हो तो मुझे अवश्य याद कर लेना, मैं आप लोगों के लिए हरदम तैयार रहूंगी। दिया कुमारी के सवाई माधोपुर दौरे के दौरान भाजपा जिलाध्यक्ष डॉक्टर भरतलाल मथुरिया,
पंचायत चुनावों में भाजपा जिला संयोजक सुरेश जैन, भाजपा महिला मोर्चा की जिलाध्यक्ष आशा शर्मा भी विशेष रूप से साथ रहीं। सवाई माधोपुर दौरे के दौरान सांसद दिया कुमारी अपने हुए अभूतपूर्व स्वागत के चलते काफी अभिभूत नजर आईं। सवाई माधोपुर विधायक रह चुकी दिया कुमारी सवाई माधोपुर जिले में एक पॉलिटिकली आइकॉन बन चुकी हैं, जिसके चलते आज भाजपा कार्यकर्ताओं में दिया कुमारी के साथ सेल्फी लेने का काफी क्रेज रहा।